हेलो अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़। हमारी आपसे मुलाकात हुई ईद के दूसरे और तीसरे दिन। आपकी ईद उम्मीद करता हूँ अच्छी गुजरी होगी। मेरी ईद गुजरी आपके कमेंट्स और आपका फीडबैक पढ़ते हुए। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिली है एंड फीलिंग वेरी एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक। आपके लिए इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और बेहतरीन किस्म का कंटेंट लेके आएंगे। आपके लिए ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ लेके आएंगे। बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, ड्रामों की अपडेट्स, शोज़ की अपडेट्स, सब आपके साथ शेयर करेंगे। ईद पे हमने आपकी मुलाकात कराई बहुत सारे पाकिस्तान के नामवर सितारों के साथ। आपने बेहतरीन किस्म की टेलीफिल्म्स देखी होंगी, फिल्में लगी, JPNA, पंजाब नहीं जाऊंगी, टिच बटन, और उसके अलावा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, जीतो पाकिस्तान में एंड ऑफ कोर्स बज़ में आप मिले अपने सारे फेवरेट सुपरस्टार्स के साथ। और इस ईद पे रिलीज़ हुई लव गुरु। ऐसा कैसे हो सकता है कि बज़ में आपको बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ना दी जाए इस फिल्म की? तो भाई आपके लिए खुशखबरी ये है कि बॉक्स ऑफिस पे लव गुरु ने 28 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है, जिसमें ऑन इट्स ओपनिंग वीकेंड सिर्फ पाकिस्तान में फिल्म ने 13 करोड़ के करीब पैसे कमाए और इंटरनेशनली जो फिगर हमारे पास पहुंचा है वो 15 करोड़ का है। तालियां भाई इसके लिए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है लव गुरु की, जो कि बनी है ARY फिल्म्स, सलमान इकबाल फिल्म्स और 6 सिग्मा प्लस के इश्तराक से। थोड़ी बहुत आपको फिल्म के बारे में बताएं। ऐसा कैसे हो सकता है यार कि हम फिल्म को रिव्यू ना करें? मेरे हिसाब से लव गुरु की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह उसकी सिंप्लिसिटी है। 90s में जो हम फिल्में देखा करते थे जिसमें एक ज़बरदस्त रोमांस होता था, खूबसूरत लोकेशंस होती थी, लव गुरु आपको वही डिलीवर करता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड कहानी नहीं है, दो खूबसूरत लोगों की कहानी है, कैसे उनको प्यार होता है और उस कहानी को इन्हांस करती हैं खूबसूरत लोकेशंस। मेरे ख्याल में ये नदीम बेग की अब तक की सबसे वेल शॉट फिल्म है। और जब बात करें परफॉर्मेंसेस की तो हुमायूं सईद और मायरा खान जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, अब उनसे आप ये तवक्को करते हैं कि जब वो स्क्रीन पे आएंगे तो 4 चांद लगा देंगे, और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। फिल्म का म्यूज़िक टॉप नॉच है। ऑन द होल लव गुरु के जो सबसे बड़ी जीत है वो ये कि एक लंबे अरसे से जो हम ये सुन रहे थे कि सिनेमा इज़ डेड, लव गुरु ने ये प्रूव कर दिया कि सिनेमा इज़ अलाइव, सिनेमा इज़ किकिंग, और अगर अच्छी फिल्में बनेंगी तो लोग उसको देखने ज़रूर जाएंगे। आए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के जाने माने क्रिटिक्स एंड नॉट जस्ट पाकिस्तानी क्रिटिक्स, इंटरनेशनल क्रिटिक्स लव गुरु के बारे में क्या कह रहे हैं। Director Nadeem Beg's film is breezy and Wasi Chaudhry's script is uncomplicated and witty. Who knew Wasi could do romance this well? Love Guru stays away from social commentary, VP melodrama and theatrics, save for one negligible cliched moment. Humayun Saeed, Mahira Khan playing mature adults and making subtle jabs at their ages, with Ramsha Khan and Ahmed Ali Butt are all quite good. The last two are a surprising casting gamble that really work in what is a fun, perky family film that sticks to the belief that being simpler is oftentimes better. I am rating Love Guru. I thought the romance between Humayun and Mahira was really heartwarming. I thought it was a really sweet, simple premise. I enjoyed their performances thoroughly. Mahira Khan has an effortless charm on screen. Without having to do much, she lights up the frame, and I felt that radiate throughout the entire film. I think Humayun is just such an experienced performer that he can very easily adapt to different characters. I also liked the scale of the film. Considering this is a Pakistani film, and often Pakistani films are accused of looking too much like TV dramas, I liked the mounting of the film. It felt international, it felt glossy, it felt like high production value. Love Guru is a great watch for families, for couples, for friends, and obviously for the whole group to go and enjoy it. What it also tells you is that Pakistan is ready for rom-coms. Nadeem Beg has some very, very skillful shots that establish the heart and the soul of Love Guru's real truth, which is come, let's fall in love. Go watch this film with your friends, with your family. Don't do it to support Pakistani cinema. Do it because it's a good watch. ये तो बात हुई फिल्म की। अब बात करते हैं टेलीविज़न की। इस हफ्ते परवरिश की एक ही एपिसोड आई बिकॉज ऑफ ईद प्रोग्रामिंग, लेकिन वो एक एपिसोड तमाम टीवी चैनल्स के सारे ड्रामों की सारी किस्तों पे भारी थी। अगर आपने वो एपिसोड देखी हो तो आपको यकीनन अंदाज़ा होगा कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ। 2 सीन्स थे जो कि दोनों ही बड़े कमाल के सीन्स थे। एक सीन में हमने देखा कि जब माया प्लेड बाय ऐना और समर का किरदार, जिनके किरदार का नाम है वली, और वलीद जो कि माया का मंगेतर है, इन तीनों की इंटरेक्शन होती है कॉलेज में,
और वो जो एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता है माया का, आई थिंक उसको ऐना आसिफ ने बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया। एक ऐसी यंग बच्ची जो कि डॉक्टर बनना चाहती है और जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ चैलेंजेस की वजह से और ख़ास तौर पे जो उसके वालिदैन की तरफ से उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, किस तरह से वो एक बंद गली में धकेल दी गई है और वो जो इमोशन वो फील कर रही है, आई थिंक ऐना आसिफ ने उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया। अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर ऑफ कोर्स समर एज वेल एंड हशाम, जिन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ वो सीन्स निभाए। क्या सुनना चाहते हो आप हैं? ये सुनना चाहते हो कि हाँ वली मैं करती हूँ तुमसे प्यार, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर आओ, मेरा रिश्ता लेके आओ। ये सब अगर मैं कहना चाहती भी हूँ ना तो मैं नहीं कह सकती। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि आई एम एंगेज्ड, चेरी ऑन टॉप, मेरी शादी होने वाली है। तुम क्या चाहते हो मैं कैसे एक्ट करूं तुम्हारे अराउंड? डू यू वांट मी टू बी द सेम फ्रेंडली माया दैट आई यूज्ड टू बी? बताओ। माया चलो यहाँ से। वलीद आराम से, मेरी यूनिवर्सिटी है तो क्या करूं? बीच में मत बोल। अमीर से रहो, उसको फोर्स मत करो। कौन है तू? इसका है कौन? जो भी हो तो मैं कहता हूं इसका, समझा? चुप करके साइड पे चलो माया। थोड़ा उसको अरे समझते क्या अपने आप को है? नहीं, यूनिवर्सिटी है ये, मेरी पढ़ने की जगह है। किसी चीज का एहसास नहीं है तुम लोगों को? सबके सामने मुझे जलील कर रहे हो। क्या इज्जत रह गई मेरी? लेकिन इस सीन से बढ़कर भी एक सीन जो हमने इस एपिसोड में देखा वो था बिटवीन बख्तावर मज़हर एंड नजरुल हसन। एक माँ, एक बेटी और एक बाप, उन तीन लोगों के आपस का जो रिश्ता था, आई थिंक उसको इतनी खूबसूरती के साथ इस एपिसोड में प्रेजेंट किया गया। आई हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द राइटर किरण सिद्दीकी एंड डायरेक्टर मीसम नकवी, क्योंकि हमारे ड्रामों में हम अक्सर यही देखते हैं कि एक बेबस लड़की को ना उसकी माँ सपोर्ट करती है ना ही उसका बाप सपोर्ट करता है। ये गालिबन बहुत कम ऐसा होता है कि हम एक ड्रामे में ये देखें कि एक माँ अपनी बेटी के लिए स्टैंड ले रही है। एंड इस तरह के ड्रामे बनाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल के दौर में, क्योंकि माया जैसी ऐसी बेशुमार लड़कियां अपने घरों में जो कि इन मुश्किलात से दो चार हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, जो कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हो? हम इसकी सफाई जो कान पे कह रहे हैं उसमें वो सब मैं सुन के आ रहा हूं। क्या सुन के आ रहे हैं आप? दूसरों के बहकावे में अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी हराम कर रहे हो। अरे जिंदगी तो मेरी हराम कर दी तुम सबने मिलकर। अपनी उम्र के आधे लड़के से बेइज्जती सुनकर आ रहा हूँ। बेइज्जती की आप वली से मिलके आए ना, अगर आप उसको कुछ कहने का मौका दे सकते, अपनी बेटी को भी कुछ कहने का अख्तियार है। क्या हक चाहिए तुम लोगों को? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया है तुम लोगों ने। अब कुछ नहीं सुनना पड़ेगा, क्योंकि हाथ उठाना इसमें से निकाल नहीं है, और अगर आप हाथ उठाना फिर आप मुझसे हाथ उठा। ये सब बात करके वो बात भूल नहीं सकती जो फरीद ने बताया। जो भी है, मुझे अपनी बेटी की बात में यकीन है, मुझे अपनी और मेरी बात सुने। अगर आपको जो भी कुछ कहना था, आप इस तरह माया पे हाथ नहीं उठा सकते। ये नहीं होना चाहिए, आप पे नहीं होना चाहिए, आप मत हाथ उठाएं। खसूसन बख्तावर मज़हर ने जिस खूबसूरती के साथ ये सीन परफॉर्म किया और जो उनकी आवाज़ में एक लर्जिश थी, एक माँ की दिल की आवाज़, इट वाज आउटस्टैंडिंग। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं दोबारा यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहूँगा वो ये कि हमारे ड्रामों में वालिदैन का रोल इतना इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज सोसाइटी में यही चीज़ें जाके बड़ी हद तक ना सिर्फ बच्चों को बल्कि पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। सो परवरिश की जीत ही ये है कि एक बहुत ही सेंसिटिव तरीके के साथ, एक बहुत अच्छे तरीके के साथ और रियलिटी से जुड़ा हुआ पोर्ट्रेयल माँ का, बाप का, बच्चों का जिस तरह से दिखाया जा रहा है, उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग। आई विश द एंटायर टीम ऑफ परवरिश ऑल द वेरी बेस्ट, और आने वाली किस्तों का इंतज़ार रहेगा। उसके बारे में भी आपको ज़रूर बहुत सारी हाईलाइट्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। फ़िलहाल वक्त हुआ चाहता है आपको आज के हमारे गेस्ट के साथ मिलवाने का। तमाशा आने वाला है भाई, कुछ ही हफ्ते रह गए हैं। सीज़न 4 का प्रोमो हमने अपनी पहली एपिसोड में ऑलरेडी आपको दिखा दिया है और रिवील कर चुके हैं, और बहुत सारी बज़ और एक्साइटमेंट है तमाशा के इस सीज़न को लेके। आज हमें जो शख्सियत ज्वाइन करने जा रही है, यूँ समझ लें कि जो तमाशा घर की एक एक डिटेल है, उस सब की इन्फॉर्मेशन, उस सब की नॉलेज उनके पास मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लें, आप तक पहुंचा दें। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी वो करने वाले हैं आज के हमारे शो में, तो आपने थ्रू आउट हमारे साथ जुड़े रहना है, इस शो का हिस्सा बने रहना है और उनकी बातों को बड़े गौर से सुनना है, स्पेशली अगर आप तमाशा के फ़ैन हैं और
अगर आप पिछले 3 सालों से तमाशा देखते आ रहे हैं और तमाशा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ये एपिसोड आपके लिए एक बम्पर एपिसोड होने वाली है। सो ख़वातीनो हज़रात, बाअदब, बामुलाइज़ा, होशियार, क्योंकि बस पे आ रहे हैं हमारे दिलों के और तमाशा के बादशाह सलामत अदनान सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हसन, बहुत बहुत मुबारक सर। थैंक यू। यू बजिंग लाइक एनीथिंग। ओह सर, थैंक यू सो मच सर, प्लीज सिट। और साथ साथ मैं एक और बात कह दूं सर कि जो आपका जो स्टाइल है ना इस वक्त, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जेनजी बैठा हुआ है, यानी मेरा बेटा सामने बैठा हुआ है। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव यू ऑन माय शो। कैन यू मेक इट इवन प्लीज? अब मैं यही कह रहा था कि आपकी तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट आना, द मोस्ट स्टाइलिश मैन इन द कंट्री, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है सर। मुझे आज नींद कैसे आएगी? आ जाएगी। नहीं आएगी। ये देखे ना माशाल्लाह, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जूतों से लेके और बालों के एक एक स्ट्रैंड तक सर। ये तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप बहुत प्यारे इंसान हैं और मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं इसको मना तो नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच सर। लेकिन ये क्या राज है आपका माशाल्लाह, ओवर ऑल दीज इयर्स आपका जो एक स्टाइल बन चुका है परमानेंट, एवरीवेयर यू गो, ये मेंटेन करना कितना कोई मुश्किल है आपके लिए? वन शुड नॉट बी डिफरेंट बट विद अ क्लास ऑफ डिफरेंस। ओह यार, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी में देख लूँ, ज़्यादा अच्छे लगेंगे आप। तो क्या सर, लुक चेंज हो गई, मिड शॉट लुक चेंज सर, क्या कमाल है सर। एकदम हीरो से एक पढ़ा लिखा आदमी। ओह हो। अच्छा, रिसेंटली यू वर इन अ मिड फ्लाइट स्केयर एंड अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग इज ओके, बट आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाया जिसमें आपने कहा कि आपने ऑलमोस्ट अपना गुड बाय नोट, ऑलमोस्ट क्या आप लिख चुके थे, जो फिर आपने डिलीट किया। तो थोड़ा सा बताएं कि ये मतलब माशाल्लाह यू बीन ट्रैवलिंग सो मच फॉर सो मेनी इयर्स, वाज इट रियली द स्केरियस्ट फ्लाइट ऑफ योर लाइफ? मैं बड़ा काम था, मुझे मौत का डर नहीं था। वो मैंने सबमिशन दे दी थी अल्लाह मियाँ को उसी वक्त। मुझे सिर्फ जो एक ख्याल आ रहा था वो ये आ रहा था कि अल्लाह ताला ने मेरी ऐसे मौत लिखी हुई है कि मैं 6 फीट अंदर जाऊंगा तो मेरी बिलोंगिंग्स जाएंगी उसके अंदर, तो वो मुझे नहीं, तबाही मौत होनी चाहिए घर की, बग़ैर किसी को तकलीफ़ दिए हुए, वो वाली मौत। तो वो बस दुआ कर रहा था कि अल्लाह मियाँ। सर वो जो नोट आपने डिलीट किया उसमें क्या लिखा था आपने? बस खुदाफिज किया था बीवी बच्चों को, और आखिर में ये लिख दिया था कि ज़िंदगी रहेगी तो फिर मुलाकात होगी। बट व्हाई डिड यू डिलीट इट? क्योंकि सेफली लैंड कर चुके थे, बच्चे बीवी परेशान ना हो जाए, तो इसलिए डिलीट कर दिया। नो, यूड सेंट इट। वो मैं तो हवा में, बहुत से लोग मजाक उड़ा रहे कि यार हवा में कौन सा वाईफाई आ, मुझे लगा आपने नोट्स में लिखा था। नहीं, मैंने मैसेज के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर मैसेज में डाल दिया था। कहने की तो अजीब सी बात है, आदमी अपनी प्लानिंग कर रहा होता है, तो मैंने अपने फ़ोन को लो मोड में डाल दिया था। मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि जैसी हिट करेगा जहाज, सिग्नल आएंगे, तो मैं फ़ोन को बाहर फेंक दूंगा। तो यही हो सकता था, वो भी नहीं होता, बेवकूफ़ी थी। मगर यस के क्या पता कोई चांस, कोई फ़ोन बच जाए या कुछ हो जाए तो मैसेज डिलीवर हो जाए। Has life changed after this incident in any way? I'm sure अब ऐसे तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक उसके बाद मैं जहाज़ में नहीं बैठा हूँ। अच्छा, कॉन्शियसली या मौका ही नहीं मिला? मौका नहीं मिला। मैं तो उस वक्त भी जा रहा था, उसके उन्होंने जब लैंड कर गया कराची, उन्होंने कहा जी वो लाहौर का वेदर अब सही हो गया तो आप चलें। मैं कहा भाई लाहौर का सही हो गया, मेरा ख़राब हो गया थोड़ा, तो मैं घर जाऊँगा। एंड इनफैक्ट माई डॉटर कॉल्ड एंड शी सेड अब्बा आप घर आ जाओ बस। अच्छा ये बताएं, एक्टिंग से आप ब्रेक ले रहे हैं क्या आजकल? हसन, एक वक्त आता है आपकी ज़िंदगी में कि आपने सब किरदार कर लिए होते हैं, अब आप चाहते हैं कि वो किरदार करें जो आप करना चाहते हो। वो मिलते भी हैं, मगर ऑफ़र्स आती हैं, मगर वो जिस किस्म के किरदार ऑफ़र होते हैं वो मुझे नहीं करना। आपको कैसे किरदार करना? आई रियली डोंट नो, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू कि मुझे किस किस्म का करना है। लेकिन जो ऑफ़र हो रहे हैं वो नहीं करने, यहाँ लगना चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि अब बाल क्यों नहीं डाई करते आप? भाई नहीं कर सकता यार, प्रॉब्लम है, एलर्जी है। मगर इन सफ़ेद बालों की वजह से जो रोल्स ऑफ़र होते हैं, हाँ, वो एक्सेप्ट नहीं करने मैंने।
अच्छा, हमने आपकी तस्वीर देखी, आप बादशाह सलामत खुद एक और बादशाह सलामत को मिल रहे थे, किंग चार्ल्स को आप मिले, और लोग बड़े यहाँ पे पाकिस्तान में एक्साइटेड हुए, खुश भी हुए कि यार हमारे बादशाह सलामत जो है वो मिल रहे हैं वहाँ पे. What we noticed was that you were actually having a conversation with King Charles. I was having a conversation. It's not like it was a fleeting moment which आप कहीं खड़े हुए हैं. तो आपको मैं मजेदार बात बताता हूँ. You know, when you're not expecting anything out of life, you get the best. मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं उनसे मिलूंगा भी. मैंने ये नोट किया कि अच्छे 2-3 मिनट तो दे दिए मुझे उन्होंने, बड़ी बातें की उन्होंने. पहले तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आप क्या करते हैं, लिखा हुआ था एक्टर के, तो उन्होंने पूछा आप यहीं के एक्टर हो? मैं कहा नहीं. कहता हॉलीवुड? मैं कहा नहीं. एक सेकंड. जब मैं ऑडियंस को मुखातिब करना चाहूँगा यहाँ पे, भाई किंग चार्ल्स नो लेस, बादशाह सलामत, ओरिजिनल बादशाह सलामत, अदनान सिद्दीकी को देख के उनका पहला इंप्रेशन ये था कि वो हॉलीवुड के अदाकार हैं यार. भाई नहीं, मगर उसकी वजह है क्योंकि अगर आप नोट करेंगे अगले दिन वो ग्लैडिएटर 2 की लॉन्च पे भी गए. बिल्कुल उसी टाइम पे हुआ था. तो ग्लैडिएटर 2 की पूरी टीम उधर मौजूद थी, उधर उसी इवेंट में. मैं सिवाय डेंजल वॉशिंगटन के मैं किसी को नहीं पहचाना, तस्वीर ले नहीं सकता था. जब मैं फिल्म देख रहा था दूसरे दिन, मैं कभी ये भी थे, अरे ये साहब भी थे इस फिल्म में, अरे ये तो कल ये भी थे, यहाँ तक कि हीरो तक को नहीं पहचाना था मैं. अरे ये भी तो खड़ा हुआ था, और मैं बड़ी तारीफ कर रहा था यार, व्हाट अ गुड लुकिंग मैन. तो इस वजह से शायद समझो कि उसी ग्लैडिएटर 2 का एक किरदार मैं भी कर रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने पूछ लिया और ये बात. मगर मैंने उनको बताया कि मैं इधर आया हूँ. फिर उन्होंने पूछा क्या काम के लिए आए हैं आप इधर? मैंने कहा भाई मैं एक चैरिटी के साथ आया हूँ, अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं पाकिस्तान में, उनकी तालीम पे वो काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. फिर उन्होंने अपनी एडवाइज़र को बुलाया कि आप ये अच्छा काम करें, वी मस्ट हेल्प द चैरिटी. तो ये बात हुई थी. वाह यार, ये इसमें तालियां बनती हैं, ये तो ज़बरदस्त आपकी बाकायदा. एक बात से डर रहा था कि कहीं वो ये ना कह दे यार कि बादशाह सलामत मैं बनना चाहता हूँ, वरना बड़ा मसला हो जाता है. मैं कैसे मना करता हूँ. तो अब सिंस हम बादशाह सलामत और तमाशा पे आ ही गए हैं, सीज़न 4 का प्रोमो रिवील हुआ हमारे बस के पहले एपिसोड में, और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है क्योंकि आपका जो बड़ा सीज़न आ रहा है, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट सीज़न येट, इट्स द ग्रैंडेस्ट सीज़न येट. बिल्कुल. सो व्हाट आर वी टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सीज़न 4 ऑफ तमाशा? पिछले साल एक एक्सपेरिमेंट किया, एक कॉमनर को लेकर आए फ्रॉम द यूके. हुमना को लेकर आए. बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि वो मॉडल है, वहाँ काम करती रही हैं, उनका शोबिस से कोई ताल्लुक़ है. तो वो बिल्कुल एक कॉमनर थी. लोगों को पसंद आई, वो लोगों ने पसंद किया. इस सीज़न में हम बाकायदा, इनफैक्ट मैं ये कैमरे में बात कहना चाहता हूँ कि जो भी कॉमनर्स हैं, मेरी मुराद है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं, या बाहर रह रहे हैं, अमेरिका रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, आप लोग प्लीज़ अपने ऑडिशन भेजें और आप ये बताइए कि आप क्यों आना चाहते हैं इस तमाशा सीज़न 4 में. ऐसी आप में क्या ख़ास बात है कि हम आपको सिलेक्ट करें. तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा हमारे लिए भी, उनके लिए भी. तो देखिए आगे क्या होता है. एंड आई होप कि हम स्क्रीन पे वो नंबर चला सकें. ओ यस, जहाँ पे वो ऑडिशन, हम आपको बताएंगे आपने ऑडिशन कहाँ भेजना है, वो आपको थोड़े दिनों में पता लग जाएगा. कैसे भेजना है, कब भेजना है, किस फॉर्मेट पे भेजना है. तो आप लोग ARY देखते रहें, क्योंकि किसी भी लम्हे स्क्रीन के ऊपर वो नंबर चल जाएंगे, डिटेल्स चल जाएंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि तमाशा का ऑडिशन आप कैसे कर सकते हैं. जैसे बादशाह सलामत ने भी आपको बताया कि क्या उसके प्रीरेक्स हैं, क्या आपने करना है, क्या आपने कहना है, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ कि आपने भेजना कहाँ पे है, वो सारी डिटेल्स आपको पता लगती रहेंगी. एक वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का बादशाह सलामत, अगर आप इजाज़त दें. ब्रेक से जब वापस आएंगे, एक मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है और एक मैंने आपसे कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना है. तो आपने ब्रेक में कहीं चले नहीं जाना, मैं भी चला नहीं, और आपने भी कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेरा और बादशाह सलामत का ये जो गुफ्तगू का सिलसिला ये जारी रहेगा. विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक. आप सैड हुए कभी किसी की एलिमिनेशन पे, या आपको? मैं सबकी एलिमिनेशन पे सैड नहीं. आई स्वेयर, ये मुझे रोकते हैं कि भाई कंट्रोल. रात को खाना भी मिल जाता है कंटेस्टेंट्स को? नहीं मिलता.
नहीं मिलता खाना, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस दफ़ा गेम्स भी थोड़ी सी डिफरेंट करें। हेलो जी, यहाँ नहीं बात करेंगे, सिक्योर लाइन की तरफ चलते हैं। तमाशागर, हाँ बोलो, यही मिले थे क्या तुम्हें? हाँ वो तो गा भी सकती है। अरे बहुत बोलता है यार वो। गुड चॉइस। वो तो बिल्कुल भी नहीं, हमारी तो समझता है। नो ओ भाई, तमाशा करने वाला चाहिए, के बारे में सोच सकते हैं। लिया, अरे उससे नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट। बस कर दो भाई, क्या हो गया? तो आप तैयार हैं तमाशा सीजन 4 के लिए? ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक। आपने देखा तमाशा सीजन 4 का प्रोमो। माशाल्लाह, दिस इज़ द 4th सीजन। पहले 3 सीजन्स की आपकी जो सबसे मेमोरेबल मोमेंट है वो क्या है? पहले सीजन की लड़ाई जिसमें हुमैरा ने मायरा हुमैरा का जो एक झगड़ा हुआ, दांत भी उनका टूट गया। वो टूट गया। मैंने अपनी जगह बनाई है, सिंपल। कैसे बनाई? मुझे धक्का देके, अब मैं तुम्हें धक्का देके हटाऊं? बदतमीज औरत। धक्का तुमने दिया। तुमने दिया, मैं खड़ी थी वहां पे। तुमने दिया धक्का मुझे। शट अप। अब एक लफ्ज नहीं आगे आना चाहिए, सुने? दांत टूट गया, दांत टूट गया मायरा का। एक होता है जो रश होता है, एक रश होता है, जो मोमेंट होता है जिसके अंदर आपको पता नहीं होता कि वो पुल कर लिया या गेम के लिए। वो लड़ाई नहीं है। एक लड़ाई बाकायदा छूना मना है, आपको पता है कि आप छुएंगे और लड़ेंगे, जिसमें दांत टूट रहा है किसी का, वो तो सही नहीं है। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। वायलेंस तो नहीं हो सकते। आप सैड हुए कभी किसी की एलिमिनेशन पे? या आपको? मैं सबकी एलिमिनेशन पे सैड हूँ। नहीं आई स्वेयर, ये मुझे रोकते हैं कि भाई कंट्रोल कंट्रोल। आप इमोशनल हो जाते हैं? मैं इमोशनल हो जाता हूँ भाई। आपकी एक उनसियत हो जाती है उनके साथ, आप उनके साथ रह रहे होते हैं, वो आपस में इतने चाहे लड़े या कुछ भी करें, मगर एक फर्द बन जाते हैं घर का। अच्छा, मैंने वैसे, क्योंकि लास्ट ईयर मैं आया था तमाशा के सेट पे, एंड आई सॉ आप यहाँ ही रहते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप मतलब बीच में ब्रेक्स में आप कहीं चले गए? ऐसा नहीं है कि मैं घर हर रोज जा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ रहते हैं। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि ये सब प्लांटेड है। इसको क्लियर करें भाई, मैं कैसे समझाऊं? वो कह रहे हैं लोग रात को खाना भी मिल जाता है कंटेस्टेंट्स को। नहीं मिलता खाना। जो इन्होंने कमाया है वही खाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इनको राशन लेना नहीं आता है, कभी दाल ज़्यादा ले लेते हैं, कभी चावल ज़्यादा ले लेते हैं, कभी अंडे इतने ले लेते हैं और घी लेना भूल जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। ये यार, आपको प्यार नहीं आता? भूखे बेचारे कंटेस्टेंट बैठे हुए होते हैं। गेम है ना, गेम है। इस दफ़ा एक चीज़ मैंने डिसाइड कर ली है, कपड़े बहुत महंगे हो गए, चश्मे बहुत महंगे हो गए। पैसे डबल कर दिए आपने। ये अब किसी को अंदर मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अब सबकी एक्सपेक्टेशंस बन जाती है कि यार बादशाह सलामत आएंगे, जैकेट बहुत अच्छी है, तो ये ले लो तुम। नहीं भाई, नहीं हो सकता ये, अब नहीं होगा ये। जब आप ऑडिशन भेजें अपना ARY को, तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अब आपको बादशाह सलामत की तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला, ना चश्मे ना जैकेट्स। इस साल व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट जो कि पिछले सालों में नहीं हुआ? सिवाय ये तो आपने एक बात बता दी कि ऑडिशंस होंगे और आपने एवरी ईयर देयर इज अ लर्निंग फॉर अस। हम भी सीख रहे होते हैं कि हम क्या चीज़ ऐसी लाएं जो लोगों को ज़्यादा मुतासिर करे हमारे शो से। नंबर 1, पहली तो सेट चेंज होगा, पूरा एक नए अंदाज से होगा उसका। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस दफ़ा गेम्स भी थोड़ी सी डिफरेंट करें। लेकिन ये पहले से ये भी प्लान्ड होती है कि किस दिन कौन सी गेम्स होगी? ये प्लान हम चेंज कर सकते हैं किसी दिन, हर चीज़ प्लान होती है। तो उसको उस प्लान के साथ साथ हम उसको प्रैक्टिकली पहले खुद भी करके देखते हैं, या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इज इट डूएबल और नॉट।
एक चीज़ आपको बता दूं जो एयरवाई के लिए फेदर इन द कैप है, चाहे वो दीवा वाला शो हो, चाहे वो अल्टीमेट मुकाबला हो, चाहे वो जीतो पाकिस्तान हो, चाहे वो तमाशा हो, चाहे वो बज़ हो, चाहे वो बज़ हो, आप ये देख ले कि ऐसा कोई भी चैनल शोज नहीं बनाता जो बाद में जाके ब्रांड बन जाता है। ये सारे ब्रांड्स हैं, ओरिजिनल ब्रांड्स हैं, और ये क्रेडिट जाता है पूरी एयरवाई की टीम को जो ये सोचते हैं, ये करते हैं और उसको इस पॉइंट पे ले आते हैं कि वो एक्सेप्टेबल हो जाता है ऑडियंस में। ऑडियंस का फीडबैक कितना मैटर करता है? बहुत बहुत करता है। जो वो बातें कहते हैं, हम सुनते हैं, समझते हैं, पूरी टीम है, उनके कमेंट्स पढ़ती है, सोच है कोई भी किसी की, तो वो करते हैं हम। इस साल क्या बादशाह सलामत कोई अपनी एडिशनल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हमें नजर आएंगे? देखें जी, बिल्कुल नजर आएंगे आपको। अच्छा। हाँ, इस दफ़ा बादशाह सलामत और सख्त होंगे। अच्छा जी जी, ऑन स्पॉट एलिमिनेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इस दफ़ा तो बड़े और ज़्यादा पावर्स मेरे पास आ गए, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे लोग कि भाई क्या पावर्स होंगे, वो तो जब मैं घर में आऊँगा तो बताऊँगा। बट मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं लोगों की, और जिसकी वजह से हम पे बड़ा प्रेशर आ जाता है कि इसको और मज़ीद कैसे अच्छा किया जाए। और आप ये एक आदमी का काम नहीं है, इसमें पूरी टीम है, सलमान इकबाल से लेकर जे से लेकर खुर्रम, आसिफ, बाकी जितने भी लोग हैं इसके अंदर, उबैद, ऑफ कोर्स, हाउ कैन यू मिस हिम, ये सब बैठते हैं, सब डिसाइड करते हैं आगे इसको कैसे लेके जाना है, इसको आगे कैसे बढ़ाना है, कौन से नए गेम्स डाले जाए, ऐसी क्या चीज़ की जाए कि जिसकी वजह से और ज़्यादा लोगों को पसंद आए ये शो। तो अब विद ओनली अ फ्यू वीक्स टू गो, अब चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि इस साल कौन आने वाला है, कंटेस्टेंट्स कौन होगा। इस दफ़ा बड़ा अच्छा हमारा बुक है, एक्टर्स हैं जिनको हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, पसंद करते हैं, मॉडल्स होंगे, कुछ नए चेहरे भी होंगे। यानी इमेजिन एक कॉमनर जो नॉन पर्सनालिटीज़ के साथ होगा और वो उनके बराबर होगा, मतलब ना वो बड़ा है ना एक कॉमनर बड़ा है, ये सब एक ही लेवल पे है। क्योंकि वोटिंग में एज मिलती है ना जिनको लोग जानते हो थोड़ा, तो वो वहाँ कोई सिर्फ बादशाह सलामत मैं हूँ, बाकी सब आपस में कंटेस्टेंट्स हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा मैं एक आपसे कंट्रोवर्शियल सवाल करूंगा और एक रिक्वेस्ट करूंगा। पहले रिक्वेस्ट करूं या कंट्रोवर्शियल सवाल पूछूं? दोनों ही कर ले। पहले कंट्रोवर्शियल सवाल पूछता हूँ। तमाशा को विनर्स को लेके भी अक्सर ये एक सवाल उठता है और उंगलियां उठती हैं कि जी ये आपने धांधली की है वोट्स में। क्या ये बात हकीकत है? क्या आप अपने मर्जी के कंटेस्टेंट्स को जिताते हैं? क्या आप उनके वोट्स ऊपर नीचे करते हैं? क्या आप अनफेयर एलिमिनेशंस करते हैं? बादशाह सलामत जवाब दें, हम जानना चाहती है। मुझे आज तक बता दीजिए, हम किसी भी हाल में खुश हैं? नहीं, आप फिलहाल तमाशा का बताएं। मैं बता रहा हूँ भाई, हम क्यों किसी को फेवर करेंगे? अरूबा की बारी, चलें लेट्स बी ऑनेस्ट, अरूबा की बारी बहुत ज़्यादा एक ये बात उठी थी। अरूबा जेन्युइनली जीती है, जस्ट बिकॉज के वो एक खातून है, एक प्यारी खातून है, तो इस वजह से किसी ने जिता दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, वो वाकई जीती। उमर आलम को भी तो फिर जिताया आपने, तो उमर आलम प्यारी खातून नहीं है? जीता था ना। हाँ, अकील को जीता है ना। गेम को समझना पड़ेगा, तो जो जीतना चाहते हैं वो इन तीनों को देखें क्या कर रहे थे, क्या वजह है इनके जीतने की, क्यों ये लोगों ने इनको पसंद किया है। मैं किसी, ना मेरी ताकत है, ना चैनल की ये ताकत है, ना ये हम इस पे बिलीव करते हैं कि यार हम किसी को फेवर करें। तीनों विनर्स में अब तक के, उमर, अरूबा, अकील, आपका पर्सनल फेवरेट गेम प्लान किसका था? मैं ये नहीं कह रहा पर्सनैलिटी में, बट गेम प्लान, बेहतर गेम किसने? मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छा खेला है ना इनमें, वो खेला है उमर। उन्होंने कहा बीप बीप बीप। अब मैं कहूँ कि इंशाल्लाह इस हफ्ते आप जा रहे हो। चल बेटा चल, हो जा तैयार, इत्थे तेरा नहीं कोई यार। निगाह जी आप टेंशन नहीं ले। एंड द विनर इज उमर।
वकील ने बहुत स्मार्टली खेला है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे ऑयल कम चाहिए, बस बात खत्म। अभी मैं नाश्ता कर लूं, मिस साइमा प्लीज। वकील अरूबा के गेम प्लान में क्या खासियत थी? आई थिंक वो अपने राइट्स के लिए खड़ी हुई, वो लड़ती रही अपने राइट्स के लिए, वो अपने हक के लिए बोलती रही, वो घबराई नहीं। लोगों ने पसंद किया इस बात। कॉपी कैट, कॉपी जानवर। उमर कितना ठंडा मिजाज आदमी है, चढ़ गया था ना नेहा के ऊपर। हर इंसान की एक पेशेंस की याद होती है। अरूबा मिर्जा। एज बादशाह सलामत, क्या आपको ये लगता है कि वो कंटेस्टेंट्स जो इस सोच के साथ आते हैं कि हमने लड़ाई करनी है या हमने थोड़ा सा स्पाइस क्रिएट करना है लड़ झगड़ के आर्ग्यू करके, उनको एज है या उनको एज है जो सिर्फ एंटरटेन करने आते हैं, गाने गाते आते हैं, लोगों को ह्यूमर के साथ एंटरटेन करते हैं? आप जो भी करें ये सोच के करें कि यार मुझे बैलेंस रहना है। आप नोट कीजिएगा, मैं आपको बुलाऊंगा शो के शुरू होने से पहले। सर वादा आपका मैं आपको मैं तो कहता हूँ आप इसके अंदर नहीं सर, अब मेरा अपना शो आ गया, आप हिट होंगे, मैं बता रहा हूँ। नहीं सर, मैं अल्लाह मुझे बस पे हिट कर दे बस। बस तो हो गया, हिट हो गया। अच्छा, थैंक यू सर, माशाल्लाह। मगर मैं ये कह रहा हूँ, आप इनका इंस्टाग्राम देखिएगा, इनके कितने फॉलोअर्स हैं, और जब ये जाते हैं तो इनके कितने फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, तो फायदा तो हो रहा है इनको। इस्तेमाल कैसे? मानी लियाकत को हमने अभी लव गुरु में देखा है, अकील भी काफी काम कर रहे हैं। उसके बाद मानी लियाकत तो चले पहले से लोग उनको जानते थे ना, उनका एक फैन फॉलोइंग थी, यूके में थी, मगर अब उनको पाकिस्तान में भी लोग जानने लगे। सो यू आर सेइंग कि आपका काम है उनको तमाशा घर में प्लेटफॉर्म देना। Once they get out of तमाशा घर, that's totally on them. On them. आप ये उनको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के उनको ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम जीते हैं तो एयरवाई हमको काम देगा? वो ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि यार अच्छा ये क्या इतनी कोई गलत एक्सपेक्टेशन है, इतनी कोई बुरी एक्सपेक्टेशन? देखें, हम इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम कितना ऑनेस्टली इस गेम को खेलते हैं ना, हम कोई फेवरेटिज्म करते हैं। अगर फेवर देना होता तो आते साथ ही जीत के साथ ड्रामा नहीं दे दें, उनको हीरो ना बना दें। बट बादशाह सलामत भी ये कह रहे हैं भाई कि इट इज अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स, और ये अब हम सब सिर्फ जीतने वाले पे नहीं है भाई ये, हाँ बाकी भी तो आए, बाकी भी हैं, तो वो क्यों नहीं इससे फायदा उठाते? ऐसा लग रहा है भाई कि आज तो तमाशा का पूरा पर्चा आउट हो गया, और बादशाह सलामत की इतनी इन डेप्थ और डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन के बावजूद अगर आप लोग ये पॉइंट्स ना समझ पाए, और अगर आप लोगों ने इन पॉइंट्स के मुताबिक अपना गेम प्लान नहीं बनाया, तो देन दी ओनस इज ऑन यू। आज आपने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, सब पर्चा आउट कर दिया है, पर्चा आउट हो चुका है, आप सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। अब आपके ऊपर है, आपने इस तमाशा को इस सीजन में कैसे देखना है, कैसे खेलना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है आपने। वो एक प्लानिंग घर से बाहर होती है, सबकी बनती है, घर के अंदर आने के बाद प्लानिंग तो वो है, दिल से खेलो जो भी गेम खेलना है और जीत के जाओ। अच्छा सर, मेरी रिक्वेस्ट जो कि आपने इन प्रिंसिपल अग्री तो कर लिया है, वो ये है कि आपने एक तो जब तमाशा घर का सेट तैयार हो जाएगा तो आपने हमें इजाज़त देनी है कि बस जाए और तमाशा घर का पूरा सेट कवर करे। आप हमें टूर कराएंगे, बजा बस कीजिएगा, बजा बस हमने आना और आपने मज़ेदार सा टूर एक हमें कराना है। आपके साथ मैं करूँगा टूर। बस ये लॉक हो गया। आज बादशाह सलामत हमसे वादा कर लिया है, तमाशा घर जब रेडी हो जाएगा तो बादशाह सलामत हमें एक टूर देंगे, और उसके बाद आपने घर में भी हमें एंट्री देनी है एक बार। आपको मैं दूंगा। बादशाह सलामत ने दोनों चीजों पे कमिट कर लिया। बादशाह सलामत जिंदाबाद, बादशाह सलामत जिंदाबाद, बादशाह सलामत जिंदाबाद। बेस्ट डे एवर। अच्छा सर, तमाशा से जरा आगे चलते हुए एक दो सवाल मैंने आपसे पूछने हैं। आपने एक फिल्म बनाई दम मस्तम, लेकिन आपने एक ही फिल्म बनाई, उसके बाद व्हाई डिड यू गो ऑन अ ब्रेक? आई हैवंट, काम हो रहा है। अच्छा, जल्द आप देखिएगा, इंशाल्लाह वो सेट पे जाएगी और फिर पर्दे पे आएगी। तो बस पे आज हम रिवील करते हैं कि अदनान सिद्दीकी फिल्म। एक और मजेदार खबर ख्वातीनो हज़रात आपके लिए, अदनान सिद्दीकी भी एक फिल्म पे काम कर। इस फिल्म में आप खुद होंगे? यार मैं आपका गिला है आपके बड़े दोस्तों के साथ, आप वो गिला भी आप उसका इजहार कर सकते हैं। देखिए मैं चाहता तो हूँ, मगर ये जो मेरे जो राइटर्स हैं ना, ये चाहते नहीं कि मैं हूँ। ये अजीब बात है। आप अभी फहद आए, वो फिल्म बना रहे हैं, दोनों फिल्मों में वो हैं। हुमायूं आए, वो भी हैं अपनी फिल्म में। आप फिल्म बनाते, आप अपनी फिल्म में नहीं होते, इसकी क्या वजह है?
देखिए मैं एक जेन्युइन प्रोड्यूसर भी हूँ। ये क्या बात है मैं आपको बता रहा क्या हूँ। फहद और हुमायूं नहीं जेन्युइन प्रोड्यूसर्स हैं, बिल्कुल हैं और सक्सेसफुल हैं दोनों माशाल्लाह। मैं जिस जॉनर पे बना रहा हूँ उसमें मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये कौन सा जॉनर है सर? ये देखिएगा आप। बट किस स्टेज पे है ये प्रोसेस? कास्टिंग हो गई है? तकरीबन हो गई है। हीरो हीरोइन लॉक हो गए हैं? बिल्कुल। तो अनाउंस कर देना बस पे। नहीं ये नहीं बता। क्यों? ये नहीं कर देना, कोई बात। अगर अभी बता दिया तो कोई और ले जाएगा उनको। आपकी माशाल्लाह जो ARY के साथ एसोसिएशन है बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी पुरानी एसोसिएशन है। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक दैट यू आर एट होम हियर। इसके पीछे क्या वजह है सर, ये भी बताएं कुछ। एक तो हार्ड वर्क, दूसरा लकी, तीसरे दोस्त। आपकी सारी दोस्तियां इधर हैं? मेरी सारी दोस्तियां यही हैं और फिर जितने भी इधर हैं लोग, उन सबसे बड़ा प्यार मोहब्बत दोस्ती है। ज़बरदस्त। और सर फाइनली रूसा से लेके तमाशा तक, सीज़न 4 ऑफ तमाशा, इस जर्नी को अगर आप सम अप करना चाहें तो क्या कहेंगे? ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। बस यही कहूँगा। वाह सर, थैंक यू सो मच। बादशाह सलामत, आप मेरे शो में आए, आपने हमारे शो को 4 क्या 14 चांद लगा दिए। ये आपकी मेहरबानी है, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। नहीं, और आपने, मैं जैसे हम आपको बार बार बता रहे हैं, जो लोग तमाशा में हिस्सा लेना चाहते हैं, नंबर 1 आप भी अब तमाशा, आप यानी कि ऑडियंस मेंबर्स तमाशा का हिस्सा बन सकते हैं। ARY देखते रहें, बहुत जल्द आपको ARY पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कैसे आपने ऑडिशन रिकॉर्ड करना है, कहाँ पे आपने वो ऑडिशन भेजना है, और उसके बाद तमाशा में कैसे अपने आप को चलाना है, या एज व्यूअर्स आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तमाशा से। बादशाह सलामत ने आपको आज सारी खबरें, सारी इंसाइट दे दी है। और ये कॉमनर कहीं से भी हो सकता है, पाकिस्तान के किसी भी इलाके से और दुनिया भर से कहीं से भी। ऑन दैट नोट ख्वातीनो हज़रात, आपसे फिलहाल चाहेंगे इजाज़त। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।